तो वालों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल इंडिया में लॉन्च हुआ था मोटोरोला फ्यूजन प्लस। दोस्तों मैं तो हैरान रह गया, इतना अच्छा डिवाइस इतने एग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च हुआ था कि क्या बताऊँ आपको। 16,999 रुपये में आपको 730G प्लस मोटो की तरफ से मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसा पता है इसके कम्पिटिटर इंडिया में पहले से मौजूद है, जो कि पोको X2, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स और रियलमी का X2 है। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ ऐसे आपको इसके फीचर बताने जा रहा हूँ जो कि शायद ही कोई यूट्यूबर बताए, क्योंकि मैं आपको जैसा पता है कि लिखी हुई बातों को यकीन नहीं करता हूँ। जो रियल टाइम यूज़र फेस करता है प्रॉब्लम और एक्सपीरियंस, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसी के बेस पे मेरी वीडियो होती है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि इसके हाईलाइटेड फीचर्स क्या क्या हैं इस डिवाइस के। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको बेस वेरिएंट 6128 देखने को मिलता है। प्लस इसके अंदर आपको अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इन द बॉक्स आपको 18 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। प्लस इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, फुल HD है, IPS है और यहाँ पर HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। एमोलेड नहीं है मैं मानता हूँ, बट एमोलेड यहाँ पर 20,000 रुपये के अंदर रियलमी X2 के अलावा कोई नहीं दे रहा। बट रियलमी X2 के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं जो कि मैं आपको इस चैनल पे बताता रहता हूँ। तो आपको जैसे पता है कि K20 ही था रेडमी का, जो कि अभी तक पॉपअप सेल्फी के साथ 20,000 रुपये के अंदर 730G ऑप्ट करके इंडिया में था। बट अभी एक और डिवाइस मोटो की तरफ से ऐड हो चुका है जो कि 730G के साथ विद पॉपअप सेल्फी आता है। इसके अंदर आपको कैमरे की बात करें तो 64 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया एक्यूरेट है। इसके अंदर आपको एक बात जो कि मैं पर्सनली शेयर करना चाहूँगा इस डिवाइस से रिलेटेड, जो कि शायद ही कोई यूट्यूबर शेयर करे, वो ये है कि इसके अंदर आपको इंडिया का ये पहला डिवाइस बन जाता है जो कि स्टॉक एंड्रॉयड विद 730G प्रोसेसर के साथ यहाँ पे लॉन्च हुआ है। अभी तक कोई सा डिवाइस नहीं है जो कि 730G के साथ आया। अभी दोस्तों ये 730G और स्टॉक का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। और जो इसका जो प्रोसेसर और जो इसका परफॉर्मेंस होने वाली है इस प्रोसेसर की, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई एंड प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाला है। कोई भी यहाँ पर रॉक टॉक नहीं मिलेगी इसके अंदर, और कंसिस्टेंट परफॉर्मर डिवाइस आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस होने वाली है दोस्तों माइंड ब्लोइंग होने वाली है। अगर 20,000 रुपये के अंदर बेस्ट परफॉर्मर डिवाइस बोलें तो यही होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड को मैं इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्टॉक एंड्रॉयड का फ़ायदा ये होता है कि आपके डिवाइस में जो जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो हार्डवेयर का हो चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, वो बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया से डिज़ाइन किया गया है बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा जो कि गूगल के हैं। इसीलिए स्टॉक एंड्रॉयड के लगा हुआ प्रोसेसर रियलमी या फिर किसी अलग कस्टमाइज UI से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, इसलिए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है किसी भी स्टॉक एंड्रॉयड में लगे हुए कंपोनेंट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे इसके अंदर नए नए फीचर्स जो कि बहुत सारे आपके दिमाग में चल रहे होंगे, जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाली डिस्प्ले, ऐसे आपको फीचर्स चाहिए। बट अगर आपको एक रियल टाइम परफॉर्मर चाहिए डिवाइस, तो ये डिवाइस सबसे बेस्ट है। और अगर आप गेमिंग करते हैं और आप कुछ एडिटिंग करते हैं, आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं डिवाइस, तो ये डिवाइस बिल्कुल बेस्ट बैठने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या कोई कॉन्स भी है, मतलब इसका कोई नेगेटिव पॉइंट भी है। तो हाँ, थोड़ा सा मैंने इसको नोटिस किया कि इसके अंदर जो आपको वेट इसका देखने को मिलता है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। 210 ग्राम आपको देखने को मिलता है इसका वेट, और इसकी जो थिकनेस है 9.6 से 9.7 mm की देखने को मिलती है, जो कि अगर आप इसको नया नया लेंगे तो आपको थोड़ा ये हैवी लगने वाला है। 1-2 हफ्तों के बाद आप हैबिचुअल हो जाएंगे इस डिवाइस से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बस यही इसका एक कौन से, अदरवाइज़ ये बेस्ट डिवाइस होने वाला है 20,000 रुपये के अंदर, अगर रियलमी X3 20,000 रुपये के अंदर लॉन्च नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही था वीडियो में, आप वीडियो बताइए कैसी लगी। अगर आपको कोई और दिक्कत है या फिर कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए भाई लोग, जय हिंद और वंदे मातरम।